लो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि वक्र y बराबर 1+8/x का वर्ग तथा भुज x बराबर 2 व x बराबर 4 द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र को भुज x बराबर a 2 बराबर भागों में बांटता है, तब a बराबर है। विकल्प दिए गए हमें a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे और उसके लिए आवश्यक सूत्रों को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा? वक्र का आलेख बनाना। वक्र का आलेख बनाना, ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम होगा छायांकित भाग प्राप्त करना। छायांकित छायांकित भाग प्राप्त करना। प्राप्त करना, तो ये दो काम यहाँ पर हम करेंगे। उसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न को हल करने का प्रयास भी करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें x बराबर 2, x बराबर 4, ये दो रेखाएं दी गई हैं। उसके बाद x बराबर a भी दिया गया है, ये भी एक रेखा है। उसके बाद एक वक्र दिया है y बराबर 1+8/x का वर्ग। यहाँ पर हम कुछ बिंदु इस पर प्राप्त कर सकते हैं वक्र पर। तो वक्र पर हम कुछ बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, उससे हमें इसको बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने x और यहाँ पर लिख दिया मैंने y। सबसे पहले यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर अनंत आ जाएगा। यदि x का मान 1 रखते हैं तो 8/1 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 8/4 कितना होता है? 2। 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 के बाद 3 रखें तो 3 रखने से तो ज़्यादा मतलब नहीं है, 4 रख लेते हैं तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, 8 से 16 कट जाएगा 1/2, तो मैं यहाँ पर 4 रख लेता हूँ बच्चों ना। 3 भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और 4 रखेंगे यदि यहाँ पर तो देखिए क्या मिलेगा हमें। जैसा मैंने कहा कि 4 का वर्ग 16, 8/16 मतलब 1/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 मिल जाएगा हमें। और भी बिंदु आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इससे संबंधित अब यहाँ पर हम एक आलेख बनाते हैं। यहाँ पर हम एक आलेख बना सकते हैं, जैसा प्रश्न ने कहा है उसी प्रकार। तो यहाँ पर बिंदु 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 1 पर कितना आया था? 0 रखने पर तो हमारा अनंत आया था, और 1 रखने पर कितना आया था? 1 रखने पर आया था 9। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर 9 है, तो ये बिंदु मिल गया हमें 1,9। 2 रखने पर कितना आया था? अगर हम 2 पर रखें तो 2 पर 3 आ गया, तो 2 पर तो आ गया ये 3। 3 मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर है, ये 3 मिल गया। उसके बाद 4 रखने पर कितना आया था? 3/2। 4 रखने पर ये लगभग 3/2 आया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाती हुई एक रेखा यहाँ पर खींच देंगे। रेखा तो नहीं होगी बच्चों, वक्र बनेगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो ये बिंदु भी मिल गया हमें। अब हमें क्या दे रखे हैं? भुज एक दे रखा है x बराबर 2 और x बराबर 4। तो x बराबर 2 हमें इस प्रकार से मिलेगा, ये x बराबर 2 हो जाएगा, ये हो गया x बराबर 2। और x बराबर 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर कितना? 4। और यहाँ पर कहीं पर बच्चों है ना, जरूरी नहीं, यहाँ पर कहीं पर मैं एक x बराबर a ले लेता हूँ, है ना। इसको 3 ने समझे आप, कहीं पर भी हो सकता है ये। तो ये x बराबर a हो गया। अब x बराबर a क्या करेगा कि ये जो पूरा भाग हमारे सामने है, इस पूरे भाग को ये क्या कर रहा है?
दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये कहना चाहता है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पर अगर मैं ए बी सी डी और ई नाम देता हूँ इसको, और यहाँ पर ए बी सी डी ई, इसे दे देते हैं हम एफ, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई ए का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, जो पूरे का क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा कितना, ये 1/2 होगा, या फिर इसको 2 से गुणा कर देंगे इधर वालों को। ठीक है, यहाँ से हम गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणा ये हो जाएगा वक्र ए एफ डी ई ए का क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते थे एफ बी सी डी एफ का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो अब हम इस क्षेत्रफल को यहाँ पर ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसकी सीमा देखिए 2 से 4 है, और y का मान कितना दिया है हमें, y बराबर 1 + 8/x², 1 + 8/x², और ये हो गया dx बराबर यहाँ पर 2। यहाँ पर सीमा की बात करें तो ये 2 से a है, 2 से a, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 + 8/x², और यहाँ पर हो गया dx। इसे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x और +8, ये हो जाएगा x⁻1/-1, और इसकी सीमा की बात करें तो ये हो गया 2 से 4 बराबर 2। यहाँ पर भी वही, ये हो जाएगा x प्लस, और ये हो जाएगा 8 x⁻1/-1, और इसकी सीमा है 2 से a। इसे एक बार और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -1 का इधर इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस, और ये हो गया 8/x, और ये हो जाएगा 2 से 4 बराबर 2। ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा 8/x, और ये हो जाएगा 2 से a। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस ऊपरी सीमा और फिर माइनस लगा के निम्न सीमा रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 रखूंगा, तो ये होगा 4 माइनस, ये 8/4 हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। फिर माइनस, अब 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2, और 8/2 कितना होता है, 4, तो ये 4 हो जाएगा बराबर 2। सबसे पहले a रखेंगे, तो ये हो जाएगा a-8/a, उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर 2 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8/2 कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया। यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। उसके बाद यहाँ 2 में से 4 गया -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, +2 बराबर होगा 2। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा a-8/a, a-8/a। उसके बाद देखेंगे तो 2 में से 4 गया, -2, माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो इसको लिख लेंगे +2, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर 4 और ये है 2, a -16/a, और प्लस हो जाएगा 4, 4 से 4 भी काट सकते हो आप, इसे इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 16/a बराबर 2a, तो a का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं,
तो a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2, अर्थात a बराबर हो जाएगा 2 वर्गमूल 2, या a बराबर होगा -2 तो ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में हमारा क्या है, छायांकित भाग है, ये तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस का आ गया, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, दूसरे या फिर तीसरे चतुर्थांश में। तो ये हमारे लिए हमारा उत्तर आ चुका है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः ए बराबर कितना आया, 2 वर्गमूल 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये देखिए, ये जो विकल्प है ये सही विकल्प है, ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।